बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैट्रिक क्लास बायोलॉजी हयातियात में लास्ट जो हमने टॉपिक किया था वो जीन्स के बारे में था। उसमें प्रोटीन साइंथेसिस के बारे में था। इसके अलावा उनके जो मेन दो प्रोसेस हैं, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के बारे में था। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो मेंडल है और उसके लॉज ऑफ इनहेरिटेंस हैं। ठीक है, मेंडल ने कुछ लॉज प्रेजेंट किए थे इनहेरिटेंस के, विरासत के, उनके बारे में जो है वो तफसील से यहाँ हम बात करेंगे। मेंडल एक ऑस्ट्रेलियन मॉन्क था, यानी उनका एक पादरी था। उसने एक्सपेरिमेंट किए थे गार्डन पी पे, मटर पे। ठीक है, गार्डन पी का यहाँ साइंटिफिक नेम लिखा है। मेंडल ने हेरिडिटी के यानी विरासत के जो है मैकेनिज़्म, विरासत के तरीक़ेकार को जो है वाज़े किया था। इसको फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है, इसलिए कि जेनेटिक्स का जो इल्म है, जेनेटिक्स की जो शाख है बायोलॉजी की, उसमें इसका काफ़ी काम है और काफ़ी यानी इसको जो है उसने वजाहत से पेश किया है। उसने पी प्लांट यानी मटर के 7 ट्रेट्स को, 7 कैरेक्टर्स को जो एक नस्ल से दूसरी नस्ल में ट्रांसफ़र हो रहे थे, उनको जो था वाज़े किया था। उनको लेकर जो है उसने एक्सपेरिमेंट किया था और इनको अलग अलग स्टडी किया था। इसकी कामयाबी की वजह यही थी कि इसने 7 कैरेक्टरिस्टिक्स को अलग अलग एक्सपेरिमेंट में लेकर गया था। जो 7 कैरेक्टरिस्टिक्स थे जो ट्रांसफ़र हो रहे थे एक नस्ल से दूसरी नस्ल में, वो हाइट, ठीक है, वो हाइट थी, कद, सीड शेप, शेप की क्या सीड है, क्या शेप है, उसके अलावा पॉड शेप यानी उसकी जो फली है उसकी क्या शेप है, सीड का कलर क्या है, उसके फ्लावर का कलर क्या है, फ्लावर की पोजीशन और पॉड कलर क्या है, ठीक है, यानी फली का कलर क्या है। ये 4-5 या तकरीबन 7 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो उसने ली थी और इसमें कंट्रास्टिंग पेयर्स लिए थे। कंट्रास्टिंग पेयर से मुराद क्या है कि अगर उसने किसी की हाइट ज़्यादा ली है तो दूसरे पौधे की कम ली है। सीड शेप में अगर कोई सीड गोल लिया है तो दूसरे पौधे का जो सीड है वो रिंकल टाइप है, ठीक है। अगर सीड कलर लिया है तो किसी एक मटर उसने पीले कलर का लिया, दूसरा हरे कलर का लिया, ठीक है। अच्छा, इस वैरायटीज़ की वजह से जो है वो कहना चाहिए जो आने वाले पैदा होने वाले जो मटर के पौधे हैं वो अपने पेरेंट्स के साथ आइडेंटिकल जो है वो पहचाने जाते हैं, ठीक है। अच्छा, तीसरी बात जो उसने ख्याल किया जिन चीज़ों का, उसने ये कि उसने उन पौधों को सेल्फ पॉलिनेट कराया, ठीक है। सेल्फ पॉलिनेट कराने का मतलब ये है, ये करने का मकसद उसका ये था कि अगर वो क्रॉस सेल्फ पॉलिनेशन नहीं कराता बल्कि दूसरे पौधों से पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन कराता, तो उसमें नस्ल जो है वो मिक्स होने का ख़तरा था। तो उसने ऐसे पौधे लिए जो सेल्फ पॉलिनेटेड थे और उनको फिर सेल्फ पॉलिनेट ही कराया, ठीक है। प्योर ब्रीड एक और टर्म है, उसको यहाँ बताने का मकसद ये मीन्स दैट इफ़ एन ऑर्गेनिज्म सेल्फ फर्टिलाइज द ऑफस्प्रिंग ऑलवेज लुक एग्जैक्टली लाइक पेरेंट्स, ठीक है। प्योर ब्रीड का ये मतलब है, ठीक है, यानी ये कि उनको सेल्फ फर्टिलाइज्ड कराया है, जिसकी वजह से ये ख़तरा कम हो गया कि उनमें किसी और पौधे या किसी और किस्म का मटर की नस्ल जो है वो मिक्स होगी। ठीक है। अच्छा, इसके बाद मेंडल स्टडी वाज बेस्ड ऑन द 7 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग, ये बात हो गई। ही काउंटेड, उसने काउंट किया, रिकॉर्ड पूरा बनाया उसने कि किस तरह ये आपस में जो है मिलते हैं और किस तरह जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो एक पौधे से दूसरे पौधे में ट्रांसफ़र होती हैं, ठीक है, और किस तरह जो है वो अलग भी होती हैं और कहना चाहिए कि एक जैसी भी होती हैं। इसके अलावा वो मैथमेटिशियन भी था, जिसकी वजह से उसको हाइपोथेसिस बनाने में, लॉज बनाने में बड़ी आसानी रही, ठीक है। मेंडल के जो लॉज हैं, लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, उसमें जो पहला लॉ है वो है लॉ ऑफ कंप्लीट डोमिनेंस। अच्छा, इन लॉज को समझने के लिए हम पहले कुछ टर्म्स समझ लें जो कि जेनेटिक्स में समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डोमिनेंट और रेसेसिव। अच्छा, जो भी नस्ल आएगी, ठीक है, the factor which express and masks the expression of other factor in heterozygous condition is said to be dominant factor. अच्छा, किसी भी आने वाली नस्ल में 2 कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं, ठीक है, जैसे
एक मटर का पौधा है, उसके अंदर एक तरफ से, यानी यूँ कहें कि एक, चूँकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है तो एक मेल गैमीट आता है, एक फीमेल गैमीट आता है। तो यूँ कहें कि मेल गैमीट की वजह से तरफ से हरा रंग आ रहा है और फीमेल गैमीट की तरफ से पीला रंग आ रहा है। इन दोनों कैरेक्टर्स में एक डोमिनेंट होगा, यानी एक हावी हो जाएगा। अब जो नीचे जो पौधा आ रहा है पी का, उसके अंदर एक ही कलर होगा, या तो हरा होगा या पीला होगा। तो जो कलर आएगा उसके ऊपर वो डोमिनेंट कहलाएगा, वो हावी हो जाएगा, ठीक है। और जो दब जाएगा वो रिसेसिव कहलाएगा, ठीक है। वो उसके अंदर मौजूद होगा लेकिन अपने आप को जाहिर नहीं करेगा। आने वाली किसी नस्ल में अपने आप को जाहिर कर सकता है जहाँ वो डोमिनेंट हो जाएगा, ठीक है। तो डोमिनेंट और रिसेसिव होगा, ठीक है। फिनोटाइप और जीनोटाइप। फिनोटाइप जो है वो अपीयरेंस के हिसाब से होता है कि अगर एक पौधा लंबा है तो उसका फिनोटाइप ये है कि वो टॉल है, ठीक है। और अगर वो कहना चाहिए राउंड सीड है तो उसका फिनोटाइप ये है कि वो राउंड सीड है, ठीक है। और जीनोटाइप क्या होता है? जीनोटाइप इस तरह बताया जाता है कि उसके अंदर जीन्स तो दोनों आ रहे हैं, जैसे ये आए, या यूँ कह लें ये पौधा असल में टॉल है क्योंकि इसका लंबा होने की खुसूसियत, ये जो कैपिटल से लिखा है ये डोमिनेंट कैरेक्टर लिखे होते हैं, और जो शॉर्ट से लिखा है, स्मॉल से लिखा है, वो रिसेसिव कैरेक्टर्स लिखे होते हैं। तो इस पौधे के अंदर दो कैरेक्टर्स आ रहे हैं, एक टॉल आ रहा है, एक डॉर्फ आ रहा है, शॉर्ट आ रहा है, ठीक है। इसमें टॉल डोमिनेंट हो गया। तो जीनोटाइप में तो ये दोनों नज़र आ रहे हैं, दोनों, यानी एक मेल की तरफ से आए एक फीमेल की तरफ से आए, ये दोनों नज़र आ रहे हैं। लेकिन इसी पौधे का फिनोटाइप क्या है कि ये टॉल है, ठीक है। ये बात याद रखने की है कि एक फिनोटाइप बताया जाता है, एक जीनोटाइप बताया जाता है। जीनोटाइप में दोनों तरफ से आने वाले गैमीट्स को जाहिर किया जाता है, जबकि फिनोटाइप में सिर्फ उसकी फिजिकल अपीयरेंस बताई जाती है कि वो किस किस्म का है। होमोजाइगस। होमोजाइगस वो पौधा होता है, ठीक है, वो ट्रेट है। एन इंडिविजुअल हैविंग सेम फैक्टर्स ऑफ अ ट्रेट कॉल्ड होमो, वो पौधा होता है या वो इंडिविजुअल होता है जिसके अंदर जो मेल फीमेल से जो गैमीट्स आ रहे हैं, जो ट्रेट्स आ रहे हैं, वो एक जैसे हैं। जैसे इसके अंदर दोनों तरफ से टॉल आए हैं तो ये होमोजाइगस है। अगर एक तरफ से टॉल एक तरफ से शॉर्ट आए, डॉर्फ आए, तो ये हेट्रोजाइगस होगा, ठीक है। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के वो हो गए। अच्छा, जनरेशन के बारे में बताया। पहली जनरेशन जो पेरेंट्स की जनरेशन होती है पेरेंटल जनरेशन कहलाएगी, P1। अच्छा, बच्चों की जो पहली जनरेशन होगी वो फिलाइल 1 जनरेशन कहलाएगी, F1। और जो सेकंड जनरेशन होगी, यानी पहली पेरेंट्स की जनरेशन होगी, फिर उनको क्रॉस कराया तो पहली बच्चों की जनरेशन आई, फिर दोबारा क्रॉस कराया तो F2 सेकंड फिलाइल जनरेशन आई, ठीक है। तो ये कुछ टर्म्स थी जिनको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। उर्दू में भी ये इसी तरह ही हैं, ठीक है, और मैंने उर्दू में भी इनको समझा दिया है। ये तमाम चीज़ें यहाँ भी आ गई हैं, ठीक है। अब हम आते हैं कि इसके पहले लॉ की तरफ। जो इनहेरिटेंस का इसका पहला लॉ है वो है कंप्लीट डोमिनेंस का लॉ, ठीक है। वो क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ व्हेन अ पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हेट्रोजाइगस, ठीक है, is brought together in a cross, only one factor will express in the offspring while other will be masked, ठीक है। यानी ये जो है ये पेरेंटल जनरेशन है, टॉल है, ठीक है, और ये शॉर्ट है। जीनोटाइप इसका टॉल है, इसमें जो दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कैरेक्टर्स हैं, वो दोनों टॉल के हैं। इसके अंदर दोनों डॉर्फ यानी शॉर्ट के हैं, ठीक है। इन दोनों का एक एक गैमीट इधर आएगा, ठीक है, एक एक गैमीट इधर आएगा। ये फर्स्ट फिलाइल जनरेशन है, बच्चों की पहली जनरेशन है। इस ये हेट्रोजाइगस हो गई है, इसमें ये टॉल है, ये डॉर्फ है। ये दोनों कैरेक्टर्स इसके अंदर आए हैं, लेकिन एक कैरेक्टर जो है वो जाहिर होगा टॉल वाला इसके अंदर, ठीक है। टॉल वाला कैरेक्टर जाहिर होगा, ये डोमिनेंट है, ठीक है। और यही इसका लॉ कहता है कि जब कहना चाहिए कि कैरेक्टर्स एक जगह दो मिलते हैं एक जनरेशन के अंदर, तो उन दोनों कैरेक्टर्स में से एक कैरेक्टर जो है वो डोमिनेंट हो जाता है, वो हावी हो जाता है, और वही उस कहना चाहिए कि नस्ल के अंदर जाहिर होता है, ठीक है। तो इसने क्या किया था? इसने क्रॉस कराया था दो पौधों को,
मटर के, जिनके अंदर जो है वो जो एक जो थे वो टॉल थे सारे के सारे, और उसके अंदर दोनों कैरेक्टर्स, दोनों ट्रेट्स थे, दोनों कैरेक्टर्स थे वो टॉल के थे। दूसरा जो पौधा था उसके अंदर दोनों कैरेक्टर्स जो है वो शॉर्ट के थे, डॉर्फ के थे। तो जब इनको इसने क्रॉस कराया तो जो नया पौधा इसके सामने आया वो टॉल था, लंबा था, लेकिन उसके अंदर जो कैरेक्टर्स थे, ट्रेट्स थी, वो एक शॉर्ट थी, ठीक है, और एक टॉल थी। और इसमें टॉल जो है वो हावी हो गया, और यही लॉ ऑफ डोमिनेंस है कि जब दो कैरेक्टर्स, दो ट्रेट्स एक जगह जमा होती हैं तो उनमें एक हावी हो जाता है और एक जो है दब जाता है, ठीक है। अच्छा, इसको थोड़ा सा हम यहाँ भी देख लेते हैं। मैंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस, ये ज़रा आसानी से समझ में आ जाएगा। पेरेंटल जनरेशन है, पेरेंटल जनरेशन जो है वो जीनोटाइप उसका टीटी है, यानी ये होमोजाइगस है, ये भी होमोजाइगस है। एक एक जो है इसका वो दोनों में से कैरेक्टर्स आएगा आगे, ठीक है। तो ये जो चार हैं, चूँकि ये चार हैं, चारों मिलेंगे तो दो इधर हैं और दो इधर हैं, तो ये दोनों मिले तो ये आया, ठीक है। ये और ये मिले तो ये आया, फिर ये और ये मिले तो ये वाला आया, और ये मिले तो ये वाला आया, ठीक है। तो यहाँ जो है सारी हमें जो जनरेशन्स मिली हैं वो एक ट्रेट लॉन्ग के साथ, एक शॉर्ट के साथ मिली, ठीक है। तो यूँ कहें कि फिनोटाइप ऑल टॉल है और जीनोटाइप 4 जो हैं वो हेट्रोजाइगस हैं और कोई होमोजाइगस नहीं है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो इसका लॉ है वो है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ लॉ और लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स। ये लॉ क्या कहता है? On the basis of these observations, he presented the law of segregation. This law states that an organism, the factors gene exist in pairs, but during gametes formation, these factors segregate cleanly from each other. So each gamete has only one factor of a trait. ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर दो कैरेक्टर्स मौजूद होते हैं, एक मेल से आया होता है, एक फीमेल से आया होता है, लेकिन जब ये आगे ट्रांसफ़र करते हैं तो ये दोनों जो हैं बिल्कुल अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। इसी तरह इसमें ये जो है ये F1 जनरेशन आ रही है, इसके ये दोनों गैमीट्स अलग हो गए, ठीक है। F1 यानी बच्चों की ये पहली जनरेशन है, ये वही है जो ऊपर आप बनी थी, ठीक है। ये हम यहाँ देख लें, ये बनी है, ठीक है। F1 जनरेशन से इसने दोबारा क्रॉस कराया तो इनके गैमीट्स अलग हुए, ठीक है। ये इसको कैसे पता चला कि इसको जब नीचे F2 जनरेशन्स में जो पौधे मिले उसमें 3 इसको टॉल मिले और एक बिल्कुल ही शॉर्ट मिला, जिससे इसने ये नतीजा खस किया कि जो ऊपर जो इसके पास जो जनरेशन मौजूद थी F1 जनरेशन, उसमें इसके पास जो है ट्रेट्स दोनों आ रही थी, ठीक है, शॉर्ट और टॉल दोनों में इसी तरह आई थी। हमने ऊपर देखा है, यहाँ पे सारी की सारी यही आ रही थी, इन्हीं को इसने सेकंड जनरेशन के लिए क्रॉस कराया, ठीक है। तो अब इसको 3 टॉल मिली और एक शॉर्ट मिली, ठीक है। और इन 3 टॉल में जो है 2 जो थी वो हेट्रोजाइगस थी, एक होमोजाइगस और इधर एक होमोजाइगस शॉर्ट, ठीक है। इस शॉर्ट को देखते हुए उसने ये नतीजा खस किया कि यहाँ गैमीट्स जो हैं अलग अलग हो रहे हैं, ठीक है। या ये वही लॉ है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, कि जब एक क्रॉस करते हैं दो इंडिविजुअल तो उनके अंदर दो दो ट्रेट्स मौजूद होते हैं, लेकिन क्रॉस में वो गैमीट्स के साथ जो है वो ट्रेट्स अलग हो जाते हैं और आगे जाके मिलते हैं, ठीक है। अब यहाँ अगर हम देखें तो ये गैमीट्स अलग अलग हो गए और ये गैमीट इधर आया इसके साथ, ये इधर आया इसके साथ, ये इधर आया, ठीक है, इसके साथ, ये इधर आया इसके साथ, ठीक है। तो यहाँ इसको 4 किस्म के पौधे मिले हैं, ठीक है। ये सेग्रीगेशन का लॉ भी देख लेते हैं हम, ठीक है। यहाँ अगर हम देखें तो हमारे पास फिलाइल 1 जनरेशन F1 जनरेशन जो आई थी उसमें सारे के सारे टॉल थे लेकिन हेट्रोजाइगस थे, ठीक है। इनके गैमीट्स अलग हुए, ठीक है, ये इधर आ गए, ये इधर आ गए। ये जब इससे मिला तो इसने टॉल पैदा किया लेकिन हेट्रोजाइगस, ये जब इससे मिला टॉल पैदा किया लेकिन हेट्रोजाइगस, ठीक है। ये जब इससे मिला ये जब इससे मिला तो ये पैदा किया इसने, ठीक है, हेट्रोजाइगस टॉल, और ये जब मिले तो इसने होमोजाइगस
शॉर्ट पैदा किया, ठीक है। तो फिनोटाइप इसका क्या है, 3 टॉल है 1 स्मॉल है। जीनोटाइप इसका क्या है कि 1 होमोजाइगस टॉल है, ठीक है, 2 हेट्रोजाइगस टॉल हैं और 1 होमोजाइगस शॉर्ट है, ठीक है। ये सारे के सारे ये याद रखने की, शायद पहले भी इसी तरह के, ये मोनोहाइब्रिड है। मोनोहाइब्रिड से मुराद ये है कि यहाँ ये सिर्फ एक ही ट्रेट को चेक कर रहा है, ठीक है। वो ट्रेट है यहाँ पे लंबाई, हाइट, ठीक है। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस हो गया, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हो गया। नेक्स्ट जो लॉ इसका है वो है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। यहाँ इसने जो है 2 कहना चाहिए कि ट्रेट्स को लिया, डाइहाइब्रिड क्रॉस कराया इसने, ठीक है। ये 2 ट्रेट्स को लेके चला है ये, और इसको इसने कहना चाहिए कि और F2 जनरेशन इसने यहाँ हासिल की, ठीक है। और कुछ नताइज इसने अखज़ किए। मैंडल सेल्फ फर्टिलाइज्ड द F1 जनरेशन एक्सपेक्टिंग ईदर द 2 फॉलोइंग पॉसिबिलिटीज़, ठीक है। इफ़ द जीन्स फॉर राउंड सीड एंड येलो सीड, हाँ यहाँ इसने ये कहा कि जो कहना चाहिए ट्रेट्स एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा कंपलसरी नज़र आ रहे हैं, आया वो अलग होते हैं या नहीं होते, ठीक है। तो इस चीज़ को जो है वो यहाँ देख रहा था, ठीक है। इसको यहाँ थोड़ा सा जो है वो हो सकता है कि मुश्किल से समझ आए, हम इसको यहाँ देखते हैं, ठीक है। पेरेंटल जनरेशन इसके पास थी, ठीक है। पेरेंटल जनरेशन इसने ली जिसका जीनोटाइप एक जनरेशन था, उसमें होमोजाइगस येलो और होमोजाइगस राउंड। ये जो आर है कैपिटल आर, ये राउंड है, गोल, ठीक है। और यहाँ वाई जो है, छोटा वाई जो है ये शॉर्ट है, और छोटा आर जो है ये जो है सॉरी ये जो है वाई जो है ये बड़ा वाई जो है ये येलो है, और बड़ा आर जो है कैपिटल आर जो है ये राउंड है, ठीक है। और स्मॉल वाई जो है ये ग्रीन है, और स्मॉल आर जो है ये रिंकल है, ठीक है। ये पहले बता चुका हूँ कि जो कैपिटल में दिखाया जाता है वो डोमिनेंट कैरेक्टर होता है, और जो स्मॉल में दिखाया जाता है वो रिसेसिव कैरेक्टर होता है, ठीक है। तो यहाँ अगर हम देखें तो जो इसने P1 यानी पेरेंट की जो जनरेशन उठाई है वो येलो और राउंड है, यहाँ ग्रीन और रिंकल है, यानी ये 2 ट्रेट्स देख रहा है, एक कलर देख रहा है, ठीक है, और एक शेप देख रहा है। यहाँ से जो इसको गैमीट्स हासिल हुए, ये गैमीट्स अलग हो रहे हैं, यहाँ से इसको गैमीट्स हासिल हुए वो येलो राउंड, ग्रीन रिंकल। अब इसने जब इन सबको क्रॉस कराया तो इसको F1 जनरेशन जो है वो हासिल हुई, ठीक है, ये, ठीक है, 2 ट्रेड्स के साथ, ठीक है। ये जब इससे मिलेगी ये, तो यहाँ इसको एक ही टाइप के मिल रहे हैं, ठीक है। अब इसने इनको दोबारा क्रॉस करवाया, ठीक है, दोबारा क्रॉस करवाया, तो यहाँ ये देख रहा था कि जो यहाँ पर जैसे कि हम देख रहे हैं कि ग्रीन के साथ रिंकल जो है एक तरह से कंपलसरी है, इसी तरह येलो के साथ राउंड जो है वो कंपलसरी है। तो ये देख रहा था आया ये भी अलग होते हैं या ये एक साथ ही रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ इसको जब इसने इनको क्रॉस कराया तो यहाँ इसको ये रिज़ल्ट मिले, ठीक है। यहाँ आप देख रहे हैं यानी अलग हो गए ये, यहाँ येलो राउंड, ठीक है, येलो रिंकल, ग्रीन राउंड, ग्रीन रिंकल, इधर एक जनरेशन एक तरफ से आ रहा है, और यहाँ येलो राउंड, येलो रिंकल, ग्रीन राउंड और ग्रीन रिंकल दूसरी तरफ से आ रहा है। तो यहाँ इसको जो है ये इसको मिला है यहाँ पे येलो राउंड, ठीक है, और येलो राउंड। इस तरह यहाँ येलो राउंड मिल रहा है, इसी तरह यहाँ येलो रिंकल मिल रहा है। देखने की बात इधर है, ठीक है। यहाँ जब इसने ये देखा था, यहाँ इसने देखा यहाँ इसको येलो रिंकल मिला, तो इससे इसको ये नतीजा मिला कि येलो के साथ ग्रीन कलर यानी एक ट्रेड दूसरी ट्रेड के साथ कंपलसरी नहीं है, बल्कि वो अलग भी हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ उसने देखा, यहाँ आप देख रहे हैं कि डोमिनेंट ग्रीन हो रहा है और दूसरा रिंकल आ रहा है। तो ग्रीन और रिंकल उसको जब दिखे तो उसने कहा कि राउंड जो है वो ग्रीन के साथ कंपलसरी नहीं अलग हो सकता है। इसी तरह यहाँ पे उसको ग्रीन राउंड मिले तो इससे ये नतीजा अखज़ किया कि ग्रीन के साथ रिंकल ज़रूरी नहीं है, अलग हो जाते हैं। यहाँ पर इसको जो है वो ग्रीन और रिंकल मिले, ठीक है।
अच्छा, ये सारे जो हैं ये डायहर्बर्ट थे, यानी दो दो कहना चाहिए कि ट्रेट्स को वो देख रहा था। तो इसको यहाँ पर जो फिनोटाइप मिले वो 9 जो थे वो उसको येलो राउंड मिले, 3 जो थे वो उसको येलो रिंकल मिले, ठीक है, और 3 जो थे उसको वो ग्रीन राउंड मिले, और 1 उसको जो है येलो रिंकल मिला है, ठीक है। इस एक्सपेरिमेंट से इसने जो नतीजा अखज़ किया वो ये नतीजा अखज़ किया, मेंबर्स ऑफ वन पेयर ऑफ जीन्स सेपरेट फ्रॉम ईच अदर ड्यूरिंग गैमीट्स फॉर्मेशन, ठीक है। दिस ऑब्जर्वेशन लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। It is stated that the genes of assorted traits are independent in their inheritance, यानी वो इंडिपेंडेंट होते हैं। अगर किसी नस्ल में एक के साथ दूसरी ट्रेट लगी हुई है तो ये ज़रूरी नहीं कि वो अगली नस्ल में भी उसके साथ लग कर आएगी, वो अलग हो सकती है। तो ये मेंडल्स के चंद लॉज थे जो उसने पेश किए थे, जिन्होंने आगे जाकर जेनेटिक्स में बहुत ही ज़्यादा मदद की है, और कहना चाहिए कि जिसकी वजह से मेंडल को जो है वो फादर ऑफ इनहेरिटेंस कहा जाता है।